तो आज हम भगवत गीता का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस। इसमें रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। पहला श्लोक चैप्टर 12 का शुरू करते हैं। अर्जुना उवाचा इवाम सतता युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपसते ये चपि अक्षराम अव्यक्ताम तेसाम के योगा वित्तमः। Arjun inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? तो अर्जुन पूछ रहे हैं कौन ज्यादा सही है, जो कि तुमको आके पूछते हैं या फिर जो उस परम ब्रह्म को पूछते हैं। ठीक है, सो कृष्ण भगवान के यहाँ पे अर्जुन ने सवाल पूछा, जो उसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। कृष्ण हैज नाउ एक्सप्लेन्ड अबाउट पर्सनल, इम्पर्सनल एंड द यूनिवर्सल। जो पर्सनल है, जो उनका पर्सनल रूप है, इंसानी रूप है। इम्पर्सनल जिसको देखा नहीं गया है कि है भगवान है ऐसा। और यूनिवर्सल मतलब जो वो भयानक रूप है, जिसमें कि 1000 करोड़ सारे रूप, मतलब 1000 करोड़ मुंडी, हाथ पैर सब कृष्ण भगवान का दिख रहा था। Impersonal and the universal has been described. Generally, the transcendentalists can be divided into two classes. मतलब जो spiritual लोग हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। One are the impersonalist and the other are the personalist. जो impersonalist है मतलब कि जो भगवान के उस रूप को नहीं मानते, जैसे कि अदृश्य में भगवान को मानते हैं, कुछ हद तक मैं हूँ, अदृश्य में भगवान को मानते हैं, एंड कुछ है कि भगवान को उस मूर्ति में ही मानते हैं, रूप में मानते हैं। ठीक है, द पर्सनलिस्ट डिवोटी, भगवत गीता हमेशा मूर्ति या विग्रह को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैं अंदर से ना वो अदृश्य काया को ही ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, वो मेरा पर्सनल सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं। द पर्सनलिस्ट डिवोटी एंगेजेस हिमसेल्फ विद ऑल द एनर्जी इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि वो उसको फीलिंग अच्छे से आती है, वो टच करके भगवान का रूप को देख करके फीलिंग अच्छे से आती है। The impersonalist also engages himself not directly in the service of Krishna but in meditation of the impersonal Brahman, the unmanifested। तो वो किस तरीके से, देखो यहाँ पे वो परम ब्रह्म सोर्स एनर्जी को आप मेडिटेट करके उनसे भी कृष्ण को ही पाओगे, या फिर उस सोर्स एनर्जी को ही पाओगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हो सकता है, क्योंकि आप उस रूप को टच नहीं करो, जो कृष्ण भगवान जिस रूप में आते हैं उसको टच नहीं करो, इस इनडायरेक्टली, लेकिन वहीं पे पहुंचोगे। वी फाइंड, लेकिन बोला जाता है कि उस रूप को पूछने से बेहतर होता है। इट्स फाउंड, ट्राइड एंड टेस्टेड। We find in this chapter that of the different processes of realization of the absolute truth, भक्ति योगा, डिवोशनल सर्विस इज द हाई। जितने भी सारे हमारे अलग अलग चीजें जो है भगवान के प्रति, भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। If one at all desires to have the association of the supreme personality of Godhead, then he must take to devotional service। अगर भगवान को प्राप्त करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है, तो भगवान को भक्ति से, प्रेम से उनको दिल में रखना होगा। दोज, ऐसा नहीं कि भगवान आप है, वो फीलिंग अलग जनरेट हो जाती है समय के साथ साथ। दोज हु वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली बाय डिवोशनल सर्विस आर कॉल्ड पर्सनलिस्ट्स। Those who engage themselves in meditation on the impersonal Brahman are called impersonalists। जो लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है, खुद को भगवान को टच करना, वो जो रूप को टच करना का, जो हमारी मूर्ति को टच करते हैं, उनको पर्सनलिस्ट बोला जाता है। एंड जो लोग भगवान को मेडिटेट करके, जैसे कि मैं चैंटिंग के जरिए मेडिटेट करके भगवान को ज्यादा पूछते, क्योंकि मेरे पास में कोई विग्रह नहीं है, मैं कोई विग्रह यानी कि मूर्ति का सेवा नहीं करती हूँ। मैं बचपन में करती थी, बट समय के साथ साथ मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, भगवान को कण कण में फील करना मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन इज क्वेश्चनिंग विच पोजीशन इज बेटर। अर्जुन पूछ रहा है कौन सा अच्छा है। देयर आर डिफरेंट वेज टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट कृष्णा इंडिकेट्स इन दिस चैप्टर दैट भक्ति योगा और डिवोशनल सर्विस टू हिम इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड इट इज द इजिएस्ट मीन्स ऑफ एसोसिएशन विद गॉड। भगवान बोले किसी भी तरीके से मेरे पास आओ, बस भक्ति रखो मन में, तभी चलेगा। इन द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता द सुप्रीम लॉर्ड एक्सप्लेन दैट अ लिविंग एंटिटी इज नॉट द मटेरियल बॉडी, ही इज अ स्पिरिचुअल स्पार्क। जो हम सारे लिविंग एंटिटीज जो है, हम सारे स्पिरिचुअल एक सोल है, हम सारे कोई ऐसा नहीं है कि शरीर है बस खत्म। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो एक शक्ति है, वो ही हम है। एंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द स्पिरिचुअल होल। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो पूरा ही, मतलब हम सबकी आत्मा को मिलकर के वो परम ब्रह्म बन रहे हैं। इन द सेवेंथ
chapter he spoke of the living entity as being part and parcel of the supreme whole, and recommended that he transfer his attention fully to the whole. Then again in the 8th chapter it was said that anyone who thinks of Krishna at the time of quitting the body is at once transferred to spiritual sky, to the abode of Krishna. ऐसा बोला जाता है मरते वक्त आप जिसके बारे में सोचोगे ना आप उसको प्राप्त हो जाते हो, ऐसा मान्यता है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को इतना ज़्यादा चैंटिंग करने के लिए बोला जाता है कृष्ण भक्तों को, ताकि मरने के बाद भी वो बन जाए, कृष्ण के लोक में चले जाए। ठीक है। सो अगर कोई मरने के टाइम पे कोई नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो वो नेगेटिव पैटर्न्स बन सकते हैं, जो वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर हो सकता है कि जो लोग स्ट्रीट में जन्म लेते हो या कष्ट में रहते हो और निकल नहीं पाते हो, मरने के टाइम पे मे बी उन लोगों ने खराब सोचा होगा, मुझे नहीं पता है उन्होंने एग्जैक्टली क्या सोचा है, बट चांसेस है। नेक्स्ट इज At the end of the 6th chapter, the Lord clearly says that of all the yogis, one who always thinks of Krishna with himself is considered the most perfect. जो हर वक्त कृष्ण के बारे में या भगवान के बारे में सोचता है उसको परफेक्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, हम उसी के जैसा बन जाते हैं या उसी के वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। अगर हम कभी ऐसा करते हैं कि हम किसी भी इंसान के बारे में सोचेंगे ना, तो उसके वाइब्रेशन को हम अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर अस। तो जिसके जैसा बनना चाहते हो, अगर आप कोई इंसान टेंशन वाले इंसान के बारे में सोचोगे तो आपके अंदर भी टेंशन आएगा, किसी नेगेटिव थॉट वाले इंसान को सोचोगे उसकी एनर्जी आएगी। सो इसीलिए बोला जाता है हर वक्त भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है भगवान के बारे में सोचो, ताकि आप उनके जैसा ही हाई वाइब्रेशन में रहो और आपको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाए, आपको देख के बोले कि आपको भी देख के लगता है कि वो आप ना कृष्ण भगवान जैसे हो। मेरे को टच वुड गॉड्स ग्रेस हरे कृष्णा ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बार मिला है कि आपको देख के ना कृष्ण कृष्ण फील होता है, आपकी आंखों को देख के कृष्ण कृष्ण लगता है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है बात करने में। सो बहुत ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ज़्यादा वो कृपा बरसाने के लिए और मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मुझे ये सुनने को मिला, तो उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन जो भी जिसके बारे में हम सोचते हैं हम उसी के जैसे बन जाते हैं। सो इन प्रैक्टिकली एवरी चैप्टर द कंक्लूजन हैज़ बीन दैट वन शुड बी अट्रैक्टेड टू द पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा, फॉर दैट इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो कृष्ण का जो रूप है उसके बारे में सोचोगे तो वही सबसे मतलब वो अच्छा होता है, माना जाता है। नेवरथलेस देयर आर दोज हु आर नॉट अटैच टू द पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कृष्ण के उस रूप से अटैच नहीं है। दे आर सो फर्मली डिटैच दैट दे इवन इन द प्रिपरेशन ऑफ कमेंट्रीज टू भगवद गीता दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट अदर पीपल फ्रॉम कृष्ण एंड ट्रांसफर ऑल डिवोशन टू द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति। तो वो इतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि भगवद गीता में पढ़ के भी, जैसे कि मैं ओपन सोर्स एनर्जी से भगवान को उससे कनेक्ट करना पसंद करती हूँ। अभी की मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण भगवान के उस रूप से कनेक्टेड नहीं हूँ, बट जनरली मुझे वो ओपननेस में पसंद है। जिसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद है बोल के मैं सबको ही बोलने लग जाऊंगी कि आप लोग भी वैसा करिए। जो भगवद गीता में मेंशन्ड है कि आपको कृष्ण भगवान के उस रूप से कनेक्टेड रहना बेहतर होगा, तो वो उसी तरीके से मैं बताऊंगी। हालांकि मेरे पर्सनल चॉइसेस अलग हो सकते हैं। सो वी शुडंट मतलब हमारा बायसनेस हो नहीं जाना चाहिए कि मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो मैं भगवद गीता से मिक्स करवा दूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। दे प्रेफर टू मेडिटेट ऑन द इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस एंड इज नॉट मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि हर किसी को ये आता नहीं है ना। जैसे मेरा एक कजन ब्रदर है, उसको मैंने पूछा था कि कण कण में भगवान है तो तुम हमेशा मूर्ति का पूजा क्यों करते हो? तो उसने बोला मुझे वैसा कण कण में भगवान के तरीके से इतना डिस्ट्रैक्टेड लगता है, मैं कर नहीं पाता, इसलिए मुझे मूर्ति चाहिए, जो कि एक्चुअली अच्छा है कि इस हेल्प्स यू इन कॉन्सेंट्रेशन। तो वही बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करने के लिए ऐसे ओपननेस में माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत किसी का होता है, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। उससे अच्छा है कि आप किसी मूर्ति के जरिए कर सकते हो। दिस इज वॉट इज सजेस्टेड फॉर हेल्पिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट। अदरवाइज अगर आप उससे बिना भी कर पाते हो, इट्स योर चॉइस। And so factually there are two classes of transcendentalists. Now Arjuna is trying to settle the question of which process is easier and which of the classes is most perfect. अब अर्जुन पूछा कौन सा easy है, कौन सा सही है। In other words, he is clarifying his own position because he is attached to the personal form of Krishna. क्योंकि उसने तो कृष्ण को जीवित अवस्था में देखा, तो वो अटैच था उस रूप से। So he is not attached to the impersonal Brahman. उसको पता नहीं उस वो अदृश्य काया के बारे में पता नहीं है। He wants to know whether his position is secure. वो जानना चाहता है क्या वो सही कर रहा है। The impersonal manifestation either in this material world or in the spiritual form of the Supreme Lord is a problem for meditation. जो मतलब जो अदृश्य रूप है उसको मेडिटेट करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी कलयुग में है हम लोग, तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। एक्चुअली वन कैन नॉट परफेक्टली कंसीव द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। देयरफॉर अर्जुन वांट्स देम टू से व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसको ज़बरदस्ती का करके फिर नहीं होने का वेस्टेज ऑफ टाइम करने की जरूरत नहीं। उससे अच्छा है कि कृष्ण भगवान के रूप को ही सोचो, उससे मेडिटेट करो, उससे आपको ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। किसी हम इंसान है ना, किसी पिक्चर या किसी ये उससे मेडिटेट करना हमारे लिए ईजी होता है, ना कि एकदम खाली में सोचने का। ठीक है,
अर्जुन एक्सपीरियंस इन द 11th chapter that to be attached to the person form of Krishna is the best because he could thus understand all other forms at the same time and there was no disturbance to the love of Krishna. जैसे यूनिवर्सल फॉर्म में वो राक्षस जैसे रूप था, उसको देख उसको डर लगा। नारायण रूप भी सही था, बट हर जगह पे बोला जा रहा है कि प्यार जो होता है कृष्ण भगवान अपने मनुष्य रूप से ही प्रदान करते हैं, दो हाथ वाले रूप से। तो वो पर्सनल फॉर्म, इंसानी फॉर्म को ही याद रखने से अर्जुन को भी आसानी हो रही थी, एंड वो सबको ही बोला जाता है वो इंसानी रूप को ही भगवान का याद रखे। दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ कृष्णा बाय अर्जुन विल क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इम्पर्सनल एंड द पर्सनल कंसेप्शंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये जो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है, इससे सबको क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि अगले श्लोक में जो हम कल कवर करने वाले हैं उसमें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, ताकि लोगों को, ऐसे तो लगभग हमें पता चल गया है कि पर्सनल रूप को करने से ही इजी है, पर फिर भी वो अपने मुंह से क्या बोलते हैं वो हम कल जानेंगे। आज के लिए यहीं तक हम क्या कवर कर रहे हैं, भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक नंबर 1। कल हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 2। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।